देखिए क्वेश्चन है, देयर इज ए चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l is hanging with a smooth rod in such a way that half chain is on one side and another half chain is on another side. Due to a slight disturbance, chain slips from the rod on one side. Find the velocity of chain at the time of contact loose. सुनो ध्यान से, देखो इसके अंदर ये एक स्मूथ रोड है, स्मूथ रोड के ऊपर एक चेन है मास एम लेंथ एल की, आधी इस तरफ लटका रखी है आधी इस तरफ लटका रखी है। मास टोटल मास एम, टोटल लेंथ एल, तो m/2 इधर है m/2 इधर है, मतलब कहने का ये है कि l/2 इधर है l/2 इधर है, तो और इक्विलिब्रियम बना हुआ है जैसे तैसे करके, ठीक है ना। कोई इसको डिस्टर्ब करके भाग गया, मतलब इसको जरा सा हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया और निकल गया, उससे क्या हुआ, ये चेन तो डिस्टर्ब ही होगी भाई, फिसल गई एक तरफ फिसल गई, तो इसका एक एंड था ये कॉन्टेक्ट लूज करने ही वाला था, ये वाला एंड कॉन्टेक्ट इसे लूज करने ही वाला था, लेकिन कॉन्टेक्ट लूज किया नहीं अभी। उस टाइम इस पूरी चेन की वेलोसिटी क्या होगी, इस चेन के हर पार्ट की सेम होगी वेलोसिटी, चेन के हर पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी सेम, उस वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। अभी तो ये देखो, ये वाली वेलोसिटी मान लो v होगी, v बताना आपको, पूरे चेन के हर पार्ट की v होगी, यानी पूरी चेन की भी v होगी, और ये वाली जो चेन है ये रेस्ट में है, ये वाली चेन रेस्ट में है, ठीक है ना। मतलब ये है कि इनिशियली इसकी कोई वेलोसिटी थी नहीं, आपको यहाँ वेलोसिटी बतानी है। ये वाला क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से होगा, याद रखिए चेन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनर्जी कंजर्वेशन से होते हैं, ठीक है ना। अगर चेन के स्लिप वगैरह वाले केस हो तो इस क्वेश्चन में आप एक काम करो, आप इस रोड को रेफरेंस मान लो, रोड को क्या मान लिया आपने, रेफरेंस। आप एक काम करो, यही इसी का डायग्राम मैंने यहाँ बनाया दोबारा से, ये दूसरी चेन नहीं है, वही वाली है यहाँ पे। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर इस आधी चेन का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं, और इस चेन का सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, मानते हो ना। ये जो सारा इस आधी चेन का मास m/2 यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो, ठीक है ना, और ये l/4 नीचे है, ये अब कितना नीचे है, ये l/4 नीचे है यहाँ से, क्योंकि l/2 की तो ये आधी चेन थी। अब ये वाली जो लेंथ होगी ये l/4 होगी, ऐसे ये वाली जो लेंथ होगी ये l/4 होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये पूरी l/2 है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये l/4 होगी। अब इसके अंदर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, आप इसके अंदर क्या करोगे, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल करोगे आप, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यहाँ पे पूरा सिस्टम भी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ये रेफरेंस है, रेफरेंस से नीचे है ये, तो नेगेटिव में आएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे है। ये बताइए इधर वाली आधी चेन की हो जाएगी माइनस का m/2 g इंटू l/2, ये हो जाएगी, और इस वाली आधी l/4 हो गया, l/4 नीचे है ये, और इस वाली आधी चेन की भी ऐसे ही होगी, माइनस का m/2 इंटू जी इंटू l/4 ऐसा होगा। अब सुनो, फाइनली काइनेटिक एनर्जी की मास m है पूरी चेन का, तो हाफ mv² वेलोसिटी v है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो इस केस में भी इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहाँ मिड में कहीं होगा m का मास, और ये पूरी लेंथ l है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे l/2, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये l/2, और ये इसका मास यहाँ पे पूरा का पूरा मान लीजिए m, ठीक है। तो अब बताइए आप क्या करोगे, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी m जी l/2, और ये भी माइनस का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी, माइनस में mg/2, ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। हाँ जी, माइक दो भाई, कंट्रोल किया करो थोड़ा सा अपने ऊपर। नेगेटिव क्यों है सर? नेगेटिव क्यों है, क्योंकि रेफरेंस ये सीलिंग है, ये जो रोड है ना स्मूथ रोड, ये है रेफरेंस, रेफरेंस से नीचे ये m नीचे है, और यहाँ पर भी m/2 नीचे थे, इसलिए नेगेटिव आएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमने इसी को रेफरेंस लेना कन्वीनियंट समझा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे रेफरेंस देख लो, जो भी मतलब लिया जा सकता है यही बेटर है यहाँ पे, तो फिर इसको सोल्व कर लो, v की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी यहाँ से, समझ आ रहा है ना आपको, कैंसिल करके देख लो आप चाहे, ये हो जाएगा यहाँ पे, एक आधा स्टूडेंट बोल देता है सर नियर आंसर, माइनस mg l/4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस का mg l/2 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओ आप, इसको इधर लेके जाओगे
तो ये बनेगा प्लस का एम जी एल बाई 4, करके देख लो चाहिए, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम गया, 2 2 जा 4, वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी जी एल बाई 2 और वी की वैल्यू आएगी रूट जी एल बाई 2। दिस इज द आंसर, ये वाली वेलोसिटी आएगी। इस कोई डाउट है किसी को?